नमस्कार दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेक्टर पर धमाकेदार रिपोर्ट जारी की है। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर सिर्फ 2.1% पर पहुंच गया, जो दशकों का सबसे निचला स्तर है और अनुमान है कि मार्च 2027 तक ये और गिरकर 1.9% हो सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, आरबीआई की छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में साफ लिखा है, 46 बैंकों का संयुक्त सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2025 के 2.1% से घटकर मार्च 2027 में 1.9% तक पहुंचने का अनुमान है। ये लगातार गिरावट बैंकिंग सेक्टर की मजबूती दिखाती है, लेकिन अलर्ट ये कि अगर आर्थिक हालात प्रतिकूल हुए तो एनपीए 3.2 से 4.2% तक बढ़ सकता है, यानी सतर्कता जरूरी। अब पूंजी की ताकत पर नजर डालिए। सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का सीएआरआर यानी पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 16% और निजी बैंकों का 18.1% रहा। सामान्य हालात में 46 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल सीएआरआर सितंबर के 18.1% से मार्च 2027 तक 16.8% पर टिकेगा। प्रतिकूल सिनेरियो में भी 14.5 से 14.1%। बैंकों में झटके सहने की ताकत बरकरार। रिपोर्ट का दबाव परीक्षण चेतावनी देता है, गंभीर संकट में कुल एसेट्स के 15% हिस्सा रखने वाले 6 बैंक न्यूनतम सीएआरआर से नीचे जा सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये कि बड़े कर्जदारों पर निर्भरता घटी, कुल कर्ज में उनका हिस्सा 44%, लेकिन खराब कर्ज में सिर्फ 33.8% रह गया, जो सकारात्मक संकेत है। कमाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। बैंकों की ब्याज आय वृद्धि सितंबर 2025 में घटकर 2.3% रह गई। आरबीआई के रेट कट्स का असर साफ दिखा। दबाव परीक्षण बताता है कि पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा रिस्क में है, जबकि प्राइवेट और विदेशी बैंक मजबूत स्थिति में। कुल मिलाकर रिपोर्ट बैंकिंग को हेल्दी बताती है, लेकिन ग्लोबल चुनौतियों पर नजर रखने को कहती है। तो दोस्तों, आरबीआई रिपोर्ट साफ बोल रही है, एनपीए में रिकॉर्ड गिरावट, पूंजी मजबूत, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। निवेशकों के लिए बैंकिंग स्टॉक्स पर पॉजिटिव सिग्नल, लेकिन ग्लोबल रिस्क्स भूलना मत। नए साल में बैंकिंग सिस्टम की ये ताकत बाजार को सपोर्ट देगी। अगर ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करो और रोज की ऐसी हाई एनर्जी फाइनेंस और बैंकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।